A bus is beginning to move with an acceleration of 1 meter per second square and boy is 48 meter behind the bus. तो आपकी बस ने स्टार्ट करी है मोशन, कोई बस है मान लो बी बस है, BUS बस है आपकी, ठीक है ना, बिगिनिंग टू मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए बस का कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बॉय हु इज 48 मीटर बिहाइंड, बॉय 48 मीटर बिहाइंड है इसके, ठीक है ना, बॉय इज 48 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स रनिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये जो 48 मीटर बिहाइंड बस के है, ये स्टार्ट्स रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो वी नॉट, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉय की कितनी है, वो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बस एक्सेलरेशन है, बॉय का एक्सेलरेशन नहीं है, बॉय कांस्टेंट स्पीड से। फाइंड आउट द अर्लीस्ट टाइम व्हेन द बॉय कैन कैच द बस, ठीक है। तो अर्लीस्ट टाइम का मतलब क्या हो गया कि दोनों सेम पोजीशन पर, क्या 2 बार होते हैं क्या, 2 या 3 बार होते हैं सेम पोजीशन पर, तभी अर्लीस्ट टाइम पूछ रहा होगा, उसमें से भी पहला टाइम बताओ। तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि सब कुछ बी के रिस्पेक्ट में निकालो तो बी रुक जाएगी, ठीक है ना। बी के रेस्पेक्ट में निकालो तो सब बी रुक जाएगा। देखो कैसे नई प्रॉब्लम में बस रुक गई आपकी, सब कुछ बस के रिस्पेक्ट में निकालो। बी की इनिशियल वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में कितनी आई, बताओ, बी की इनिशियल वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी है। बस ने स्टार्ट की है, बॉय स्टार्ट्स रनिंग, दोनों कांस्टेंट स्पीड से ही स्टार्ट किया है जैसा कह रहा है, तो बॉय विद रिस्पेक्ट टू बस कितना होगी इनिशियल वेलोसिटी, निकाल पा रहे हैं क्या सब लोग। इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 थी, उसने स्टार्ट की थी, तो 10 माइनस 0, 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बस कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बस, बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है। हाँ, ये सभी लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या, मैंने शायद कुछ अनम्यूट वाले नहीं हटा दी क्या। हाँ, मैं इनको अनम्यूट वाले ही हटा रखी से, अब आप कर पाएंगे। मैं एनोटेट वाली हटाना चाह रहा था, अनम्यूट वाली। चलो, अब आप अनम्यूट यस कर सर, दो। अब सही है। हाँ, अब सही है। चलो, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बस कितना आ गया आपका, एक्सेलरेशन ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बस आ गया, बॉय का तो कितना था। -1। हाँ, 0 -1, ये -1 इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अगर प्लस कर दिया तो गलत हो जाए। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, नया प्रॉब्लम है अपना जिसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डिस्टेंस 48 मीटर दे ही रखी। तो अब 2 टाइम वाली बात समझ में आ रही है कि आपको 2 टाइम वाली बात इस नई प्रॉब्लम में, कि एक पार्टिकल इधर आ रहा है और उसको आप इधर से धक्का मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये चेक कर लो, क्या पता यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए, इस पॉइंट तक पहले ही रुक जाए, और अगर पहुंच गया, इसको क्रॉस कर गया, तो फिर वापस भी आएगा, तो वापस क्रॉस करेगा। तो इस प्रॉब्लम में समझ में आ रहा है 2 वाला जो चक्कर है, कि यस अगर क्योंकि अब इस पर यस कांस्टेंट इधर एक्सेलरेशन है, तो एक टाइम पर आके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, और उसके बाद वो वापस घूमेगा, दूसरी बार फिर क्रॉस करेगा इस पॉइंट को, 2 बार क्रॉस करेगा, ठीक है ना। रियल लाइफ में समझ में आ रहा है, जब आप देख रहे हैं कि बस ने स्टार्ट ही करी है, तो एक बार ये कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ आ रहा है, बस से आगे निकल जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि बस की स्पीड तो बढ़ती जा रही है, फिर बस उसको ओवरटेक कर देगी। 2 बार दोनों एक पोजीशन पर आए, तो आपको ये ओल्ड प्रॉब्लम और न्यू प्रॉब्लम दोनों में क्लियर है क्या, ये बात बताइए अच्छी तरह की। 2 बार जो अर्लीस्ट टाइम पूछा है, तो उसमें कहीं 2 टाइम आ रहे हो, ठीक है ना। तो उसमें से वो पहले वाला टाइम पूछ रहा है, तो इस पर अगर इक्वेशन लगाओगे आप यहाँ पॉइंट पर पहुंचने की, इनिशियल, अब देखो बहुत आसान है, कुछ बचा नहीं ना, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल कोऑर्डिनेट 0 करना है, इनिशियल पता है -48, तो क्या बचा। तो टीम में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो दोनों क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स आएंगे आपके, एक बताएगा शुरू वाला टाइम पहली बार जब गया, और एक दूसरा बताएगा। तो आपसे इसने क्लियरली अर्लीस्ट टाइम पूछा है, तो बाद वाला आंसर मत करना, या सर दोनों पॉजिटिव आ रहे थे, मैं क्या करता उसमें, ठीक है ना, मैं कैसे डिसाइड करता कौन सा आंसर दूं, तो फिर आप बेवकूफी करेंगे बेटा। तो साफ लिख रखा अर्लीस्ट टाइम, उसने ये नहीं पूछा केवल फाइंड आउट टाइम, टाइम पूछता तो फिर ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, मल्टी करेक्ट में चला जाता, ठीक है।
इसने अर्लीस्ट टाइम पूछ दिया, तो इसने बहुत क्लियर कर दिया है कि आपको जो टाइम का कम वाला जो आंसर है टी इक्वल टू जीरो, ये रहा आपका, मैंने क्लियरली बताया। ठीक है ना, तो किस टाइम पर कोऑर्डिनेट अब यही डायरेक्शन डिफॉल्ट केस में एक ही प्रैक्टिस रखिए जिससे हम गलती ना करें। अब सोचे नहीं मैं एग्जाम में ही ट्राई करूंगा, मैं इधर लेके देखता हूँ, तो फिर गलती कर दूंगा। ठीक है ना, दे रखी है तब बात अलग है, तो वैसे ध्यान से करो कि इसको पॉजिटिव मानना है, वेक्टर में कोई आंसर है। नहीं तो राइट वर्ड पॉजिटिव ले लो आप, इसमें एक स्टैंडर्ड रूल है स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, वर्टिकल में भी चाहो तो रख सकते हो कि ऊपर पॉजिटिव कर लो, वो आपकी मर्जी। क्योंकि वर्टिकल में जी भी नीचे बहुत पॉजिटिव आता है, तो वो भी कंफर्टेबल रहता है नीचे मान लेना। ठीक है, बट इस हॉरिजेंटल में भी एक तरफ रख लोगे तो जल्दी स्पीड हो जाती है और थोड़ी गलती कम होती है, क्योंकि उससे फिर आप बहुत प्रैक्टिस करोगे उस डायरेक्शन से। ठीक है ना, तो आपने राइट साइड पॉजिटिव मान ली, तो आपको क्लियर है कि इस साइड आएगा तो आप यहाँ पे माइनस लेना कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना, जब आपने इधर आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप इसको माइनस लेना नहीं भूलोगे। तो इनिशियल क्या है, -48 है, फाइनल 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सलेरेशन नेगेटिव है, तो बनेगी क्वाड्रेटिक, बनेगी सेकंड इक्वेशन। तो आपको ये प्रॉब्लम की अप्रोच क्लियर है क्या, कैसे रोका और कैसे अर्लीस्ट टाइम और ये सब बोल रहा है, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, तो देखते हैं, इसी तरह से कर रखा है, देखते हैं क्या किया है। तो फाइनल इसमें वही है कि आपका 48 मीटर बॉय बस एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी, बस को रोक दिया, तो आपका a विद रिस्पेक्ट टू b -1, ua विद रिस्पेक्ट टू b 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कोऑर्डिनेट 0 माइनस इनिशियल -48, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10 इंटू टी, एक्सलेरेशन नेगेटिव, तो ये टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, दो रूट आएंगे, 8 सेकेंड और 12 सेकेंड। तो देखो ऐसे जा रहा है, वापस घूम के आ रहा है, ये इस प्रॉब्लम में। वहां पता है कि थोड़ी देर पहले बॉय ओवरटेक करेगा और थोड़ी देर बाद बस निकलेगी। ठीक है, तो इस 48 मीटर डिस्टेंस से स्टार्टिंग है, तो वो टी इक्वल टू 0 है, तो आंसर्स क्या रिपोर्ट करेंगे, 8 सेकेंड रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत इस प्रॉब्लम में बेटा किसी को बताइए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करिए एक बार सब लोग।